बच्चों, आज आपका चैप्टर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.2 शुरू करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में आपको 9.1 में बताया गया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनीशन और उसके टाइप्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम सीखेंगे उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब व्यापक हल। तो आज आपको बताया जाएगा व्यापक हल और विशिष्ट हल। तो आपने जो छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए चले आए, जैसे x² + 1, ये कोई भी समीकरण है, जब आप इसका हल निकालते थे तो हल निकालने के बाद x की जो वैल्यू यहाँ पर रखते थे तो उसमें दोनों पक्ष बराबर हो जाते थे। तो x² ये एक द्विघात समीकरण है, इसका हल आप निकाल सकते हो और आपने निकाला है। परंतु जब उसका हल आता था तो यहाँ पर x की वैल्यू रखते थे और जो वैल्यू आती थी तो वो इसको बैलेंस कर देती थी, दोनों पक्ष उसके बराबर आ जाते थे। इसी टाइप से आपने जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकाला। फॉर एग्जांपल sin² x - cos x = 0। तो इसमें जो x की वैल्यू आई उसको यहाँ पर भी पुट करा, यहाँ पर भी पुट करा और दोनों साइड इक्वल आ जाती थी। तो आज इसी से आगे बढ़ते हुए आपकी जो अवकल समीकरण है, मानो हमारी अवकल समीकरण है d2y/dx² + y = 0। तो इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है, इसका हल निकालना है। d2y/dx² + y = 0। तो वो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो एक फंक्शन होगा, वो एक फलन के रूप में आएगा। अवकल समीकरण का हल जो हमको प्राप्त होगा वो एक फलन के रूप में प्राप्त होगा। तो y = क्या होगा, वो फलन होगा। y = फॉर एग्जाम्पल f(x) होता है, कुछ भी हो सकता है। मानो y = यहाँ पर x² + 1 है, तो फिर हम उसमें एक बार उसका डिफरेंशियल करेंगे, फिर दूसरी बार डिफरेंशियल करेंगे, जो d2y/dx² आएगा उसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ रखेंगे, दोनों इक्वल टू, दोनों पक्ष बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से आ जाएंगे, = 0 के बराबर। तो अब हम इसकी डेफिनेशन आपको बता देते हैं, वैसे तो आप मोटे रूप से समझ ही गए। तो द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए फंक्शन। तो यहाँ फंक्शन हमने मान लिया, तो मानो फंक्शन यहाँ पर y = f(x) है और इसकी वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, a sin x + b। यहाँ पर a और b जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं स्वेच्छ अचर। a और b क्या है, इनके भी मान यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। तो अवकल समीकरण का व्यापक हल की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, ऐसा हल जिसमें स्वेच्छ अचर उपस्थित हों, अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। y = f(x) a sin x + b। और एक बात का ध्यान रखना बच्चों, जो उसका ऑर्डर होगा, बच्चों इसका ऑर्डर क्या है d2y/dx² का, देखो 2 ऑर्डर की है ये 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी कोटि 2 है, तो इसमें कोटि 2 है तो स्वेच्छ अचर भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये डेफिनेशन होगी आपकी जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इंग्लिश में बोलेंगे इसको जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद इसको विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए इसको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी यहीं से आ जाएगा। यदि हम इनको कुछ वैल्यू दे दें, a और b की वैल्यू हम पुटअप कर दें, ठीक है। मानो फॉर एग्जांपल a = हम 2 ले लें, इसमें इसी इक्वेशन में समीकरण नंबर 1 में a = क्या ले लिया हमने, समीकरण 1 में a = 2 और x की भी हमने कोई वैल्यू रख दी इसमें। x = क्या रख देते हैं, x = मानो π/2 π/4, फॉर एग्जाम्पल x = π/4 रख दिया। तो समीकरण 1 में रखने पर तो हमको क्या प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होता है y = a के स्थान पर 2 sin x + π/4।
अब इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? अब इसमें हम कोई भी मान नहीं बदल सकते। 2 है तो 2 ही रहेगा, 2 की जगह आप 3 नहीं लिख सकते। π/4 है तो π/4 रहेगा। ठीक है, अब इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसा हल जो स्वेच्छ अचरों से मुक्त हो, फ्री फ्रॉम द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसमें कोई भी जैसे कि A B C D कुछ भी मतलब जो कांस्टेंट है आपके वो नहीं है। इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसमें जो है बच्चों बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि इसके जो है स्वेच्छ अचरों की संख्या बताइए, या एक जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी और उसमें जो है कितने स्वेच्छ अचर होंगे। तो जो उसका ऑर्डर होगा, यानी कि यदि 3 पावर की आप पे डिफरेंशियल इक्वेशन है dq/dx³ प्लस 3y² प्लस 2y = 0 यदि लिख दिया जाता है, तो आप उसमें कहोगे कितने स्वेच्छ अचर होंगे, उसमें 3 होंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर का आ जाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, ऐसा हल पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो अस्वेच्छ अचरों से मुक्त हो, अर्थात व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर, जैसे हमने अभी मान दिए, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू हमने रख दी a की और x की, मान देने पर प्राप्त हल अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। इसमें यही है आपको समझने के लिए। अब हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। तो ये कैसा है, y = 2 sin x + 4, ये एक विशिष्ट हल कहलाएगा। किसका? इस अवकल समीकरण का, d2y/dx² + y का। तो अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक एक्सरसाइज नंबर 9.2 में बच्चों क्या दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न में हमको सत्यापित करना है, वेरीफाई। दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, यानी कि ये जो फलन है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख रहे होगे y' का मतलब है d2y/dx² माइनस y' = 0। तो यहां से आप जो है एक बार y' निकालेंगे और एक बार उसके बाद y" निकालेंगे और उनको यहां पर पुटअप कर दोगे, और जब आपके दोनों साइड बराबर आ जाएंगी तब आप कह दोगे कि y = e⁻x + 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि फलन y = e⁻x + 1 दिए हुई अवकल समीकरण का हल है। तो कर दीजिए इसका रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट में y' कितना आ गया, y' आप जानते हो e⁻x का e⁻x ही होगा, और y" निकाल लीजिए, फिर e⁻x ही आएगा। अब देखो कितना इजी है ये, इसमें आप पुटअप कर दो इसको। तो देयरफॉर y" - y' = e⁻x - e⁻x = 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, y' - y' = 0 के बराबर आएगा। तो लिख दो आप, अतः y = e⁻x + 1 दी हुई अवकल समीकरण का हल है। ये एक्सरसाइज आपको इजी है और सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है। तो यहां पर यह बात भी ध्यान देने की है कि इसमें जो है 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं माना जाएगा। ये कैसी है, ये कैसी, ये जो हल आया हमारे पास, ये जो हल दिया हुआ है, जो इसका फलन है, ये कैसा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या जनरल सॉल्यूशन है। बच्चों ये व्यापक हल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है हम अब मान नहीं बदल सकते। ये कैसा हल है, ये है विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आप इसमें ये बात भी ध्यान दें। तो इसमें जो है, क्योंकि ये स्वेच्छ अचर से मुक्त है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आगे बढ़ते हुए y = क्या है, e⁻x² + 2x + c। तो इसमें हमको ये निकालना है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसमें y' निकालिए आप, y' = क्या आ गया, 2x² + 2 × 1, c का क्या होता है बच्चों, 0, c का 0 हो गया।
तो अब वाई डैश की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। देयरफॉर वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया, वाई डैश की जगह आप 2x स्क्वायर प्लस 2x रखेंगे वाई डैश की जगह, और एक्स स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2x। ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लग गया, अभी गलती हो जाती, तो वाई डैश माइनस 2x, इसलिए यहाँ पर जो है मैं देख रहा था मैंने कि एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, तो 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 दिस इक्वल टू 2x से 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 0। तो देखो ये इक्वल टू 0 आ गया। अतः वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 दी हुई अवकल समीकरण, ये अवकल समीकरण ये थी। यहां पर आएगा ये फलन, ये है फलन का मान आएगा। यहां पर फलन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, अवकल समीकरण y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल है। ये कैसा हल है बच्चों, यहां पर c आ गया, देखो ये आ गया ना स्वेच्छ अचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं इसे। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें, देखो 1 है ना, तो यहाँ पर भी क्या है वाई डैश का मतलब dy अपॉन dx, कोटि क्या होगी 1, आपको हमने बताया था। तो यहाँ पर तो था पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल, ये कैसा है व्यापक हल। तो अब लेते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 4, देखिए उधर। तो यहाँ पर है y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले वाई डैश निकालिए, तो वाई डैश इक्वल टू क्या आ गया, इसका क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो कैसे करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2 का डिफरेंशियल कैसे करोगे, जैसे कि x की पावर n का करते हो, 1 अपॉन 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये आ गया 1 अपॉन 2। अब इसे नीचे ले आओगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1 का 0 है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई डैश की वैल्यू ये आ गई, वाई डैश इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको ये लाना है बच्चों, वाई डैश इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर रखिए, इसकी वैल्यू रखिए, वाई डैश का मान, वाई डैश का मान रखने पर अवकल समीकरण में, तो वाई डैश रख दो, यहाँ पर क्या है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है यहाँ पर अंडर रूट है, इसके दो तरीके होते हैं, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। तो दोनों साइड अभी बराबर आपको नहीं दिखाई दे रही, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप दो स्क्वायर रूट में अलग अलग कैसे लिखोगे, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, कट गया, तो ये आ गया x इक्वल टू
एक्स वाई अपॉन, और ये देखो रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या है यहाँ पर, 1 है बच्चों, तो यहाँ पे लिख देना, इसकी जगह y लिख देना, तो यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, तो मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई आ गया, दोनों साइड बराबर आ गई, दोनों साइड बराबर आ गई, तो अतः जो है इसका आंसर लिख दीजिए, अतः y इक्वल टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर दी हुई अवकल समीकरण का हल है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो बच्चों, जैसे यहां पर आपने y डैश की वैल्यू निकाली, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आप यहीं पर शुरू में भी इसको कर सकते हो, y यहां पर लिख सकते हो आप, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहीं पर आप शुरू में लिख लोगे, तो y से y यहीं पर कट जाएगा और बाकी उसका मान आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, u डैश v प्लस u v डैश इक्वल टू log y का 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब y डैश c का 0, तो y प्लस एक्स वाई डैश, y डैश यहाँ पर भी है, y डैश यहाँ पर भी है, दोनों जगह y डैश है, तो आप एक कॉमन ले सकते हो, y डैश माइनस y डैश अपॉन y इक्वल टू 0। यहाँ से y डैश की वैल्यू निकाल लो, उधर रखनी है, तो y डैश y प्लस y डैश कॉमन x माइनस 1 अपॉन y इक्वल टू 0, तो क्या आ गया बच्चों, y प्लस y डैश एक्स वाई माइनस 1 एक्स वाई माइनस 1 बटे y इक्वल टू 0। अब इसका फिर एलसीएम ले लो, क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 0। ऐसे भी कर सकते हो इसको, यदि ये इसको सॉल्व करने पर हमको वो प्राप्त हो जाता है तो भी आपका ठीक है, तो ये आ गया वाई स्क्वायर, वाई की इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो प्लस वाई डैश, इसमें से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, जो हमको लाना है 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमको वाई डैश की वैल्यू लानी है, देयरफॉर वाई डैश इंटू 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो तब हमारा वाई डैश बराबर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल करने पर हमको ये प्राप्त होता है, ये इस फलन का, आप इसमें ना भी रखो, यदि ये प्राप्त हो जाता है तो वो सेटिस्फाइड है, तो अतः ये जो आपको दे रखा था फलन एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी दी हुई अवकल समीकरण का हल है।
हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया ये। आप क्या करते, जैसे आपने वाई डैश की वैल्यू निकाली यहाँ पर, क्या आप यहाँ रख लो, वही आ गया ना, बात बराबर ही है। देखो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, एक है ना, तो यहाँ पे देखो ऑर्डर भी चेक कर लो इसका, चेक करो। वाई डैश का मतलब dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx की कोटि क्या है 1। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से आपको आज 10 तक करने हैं बच्चों, होमवर्क नोट करो 1 to 10। थैंक्स।